हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए। इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुछ, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कुछ पेन है। इन पेन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है, मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। सबसे पहले तो आप इस बात को जानो। एज ए इन्विजिलेटर मेरी ड्यूटी एग्ज़ाम में लगी तो मैंने बच्चों को देखा वो अजीब ही तरीके के पेन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है उसमें दिक्कत आती है उनको, उनकी जो हैंड राइटिंग है वो ख़राब होती है, और सबसे मेन चीज़ जो इंक है वो बहुत अजीब ही तरीके की दिखती है ना उनकी आंसर शीट पे। तो अगर आपकी राइटिंग और ये सब अगर अच्छी है तो आपकी आंसर शीट इंटरेस्टिंग लगेगी, एग्जामिनर उसको अच्छे से चेक करेगा। तो आज की वीडियो पेन के ऊपर रहेगी कि बेस्ट पेन कौन सा है जो आप एग्ज़ाम के लिए यूज़ करेंगे, और आप अगर उन पेन से लिखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट कर पाएंगे। राइटिंग अच्छी है बट इंक लाइट है तो वो जो आपने लिखा है वो अच्छे से दिखेगा नहीं ना। तो यहाँ मेरे पास कुल ये 5 पेन हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको इन पेन के बारे में बताऊंगा, कौन सा पेन किस हिसाब से आपको यूज़ करना है और कौन सा आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले, जिसको सब बच्चे जानते भी हैं, ये है आपका बटरफ्लो। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ इस पेन को। ये है वो पेन बटरफ्लो। इस पेन को सब बच्चों ने यूज़ किया होगा और बहुत ईजिली ये पेन मिल जाता है। और इस पेन की खासियत ये है कि ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये कहीं भी बीच में रुकेगा नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस पेन की ये है। और जो इसकी राइटिंग वो बहुत स्मूथ है, और जो इसकी इंक है वो बहुत डार्क भी है। तो ये पेन आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इस पेन को आप सबसे पहले कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस पेन की अगर हम वैल्यू की बात करें, प्राइस की बात करें, तो ये 10 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत ईजिली। तो आप इस पेन को कंसिडर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस पेन को आप। अभी मैं आपको इस पेन की जो है राइटिंग चेक करा देता हूँ किस तरीके से ये चलता है। तो जल्दी से एक बार ये चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेन के ऊपर चलेंगे। तो अभी आपने इस पेन की राइटिंग चेक की, बटरफ्लो की। अभी हम सेकंड पेन के ऊपर चलेंगे। सेकंड पेन कौन सा है जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बटरफ्लो नहीं मिलता, तो आप यूज़ करेंगे होज़र का XO। ये पेन भी बहुत अच्छा है, इसी बटरफ्लो के बराबर आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये भी काम करता है। ये भी बहुत अच्छा पेन है, आप इसको भी ख़रीद सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप बटरफ्लो के साथ इस पेन को ज़रूर ख़रीद लें, ताकि आपको दोनों की जो कॉम्बिनेशन में जो आप लिखेंगे वो बहुत अच्छे से आपकी राइटिंग आएगी, और आपको दोनों पेन मतलब आपको अच्छे लगेंगे। एक ही पेन से बोर हो जाते हैं, ग्रिपिंग नहीं बन पाती, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट में, अगर आपको 2 पेन यूज़ करने का ज़्यादा शौक है तो। दूसरा पेन हमने आपको बताया होज़र जर्मनी का XO, इस पेन का नाम है, आप इस पेन को देख सकते हैं। तो अभी हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, ये भी आपका 10 रुपये का ही पेन है, तो दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब हम इस पेन की भी एक बार राइटिंग और इंक चेक करेंगे कि ये किस तरीके से आपको लिखने में एक्सपीरियंस देता है। ओके, तो अभी आपने देखा होज़र का कि किस तरीके से ये आप पेन यूज़ करते हैं, और किस तरीके से इसकी राइटिंग है, किस तरीके से इसकी इंक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेन की। नेक्स्ट पेन आपका है यूनोमैक्स। इस पेन की सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी कोई कैप नहीं है ना। तो ये इजी टू कैरी है, और राइटिंग की बात करें तो बहुत अच्छे से ये चलता है, स्मूथ है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी जो राइटिंग है वो मेरे को अच्छी लगती है। और मतलब इजी टू कैरी है, बहुत सिंपल सोबर सा पेन है, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस पेन को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको होज़र नहीं मिलता तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ये भी पेन बहुत अच्छा है। प्राइसिंग की बात करें तो 10 रुपीज़ का ही ये आता है। और अभी हम इसकी राइटिंग चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है।
ओके, तो अभी आपने देखा ये पेन। अब हम नेक्स्ट पेन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेन है आपका ये वाला एल्कोस। इस पेन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पेन दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और जेंटलमैन लुक देता है, बेसिकली रिच लुक जिसको बोलते हैं। और अगर हम इसकी राइटिंग की बात करें तो ये भी काफ़ी स्मूथ है और बहुत अच्छा चलता है। आप इस पेन को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस पेन को भी मैं आपको चला के अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये चलता है। प्राइसिंग की बात करें तो वो भी इसका 10 रुपीज़ है। अभी हम इसकी राइटिंग चेक करते हैं। तो अभी आपने इस पेन की भी राइटिंग चेक की। अब एक और पेन है जो कॉस्टली है, जिनको रोलर पेन यूज़ करने का शौक़ है जिन बच्चों को। ये तो सारे बॉल पेन थे। अब ये जो रोलर पेन है ये आपका कुछ एल्कोस कंपनी की तरफ से ऐसा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पेन। बेसिकली ये रोलर पेन है, इसके अंदर इंक आपको देखने को मिलेगी और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये पेन आप अगर यूज़ करते हैं रोलर पेन तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं कंसिडर करूँगा आपको कि आप इस पेन को एग्ज़ाम में यूज़ ना ही करें, आप बॉल पेन ही यूज़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लिख रहे होते हैं तो ना सोचने में कोई टॉपिक अगर हम सोच रहे हैं तो ये रखा रहेगा तो वहाँ पर ये डार्क कर देगा उसको। तो इस पेन को आप एग्ज़ाम के लिए तो कंसिडर ना करें, वैसे आप नोट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कॉस्टली भी है थोड़ा सा, तो आप बॉल पेन की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। तो अभी हम इसकी भी एक बार राइटिंग चेक कर लेते हैं कैसा ये चलता है। तो एक बार इसको भी चेक कर लो। तो अब हम फाइनल कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे और अभी आपको कंफ्यूजिंग हो रही है कि कौन सा पेन यूज़ करें। बेसिकली मैंने आप सबको प्राइसिंग भी बता दी, लिख के भी दिखा दिया कि कौन सा पेन कैसे चलता है। फिर भी अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे कि मैं कौन सा पेन यूज़ करता हूँ अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, जब मैंने अपनी 12th में जो भी मैं एग्ज़ाम देता था जिसमें मैं यूज़ करता था अपना पेन, तो मैं भाई सबसे मेरा फेवरेट और जो मेरे को अच्छी राइटिंग और अच्छा एक्सपीरियंस देता है वो है बटरफ्लो। इससे बेस्ट मेरे को कोई पेन नहीं लगता एग्ज़ाम के अंदर। सबसे खास बात यही है इस पेन की कि ये बीच में रुकेगा नहीं। आप 3 घंटे लिखो, 4 घंटे लिखो, ये पेन रुकेगा नहीं। इंक ख़त्म हो जाए तो भले ही रुक जाए, बीच में नहीं रुकेगा। धोखा नहीं देता बेसिकली ये पेन बटरफ्लो। इसका नाम ही बटरफ्लो होता है, इसका मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस आपको ये देगा। तो आप इसको तो एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर लेके जाएं। ये सबसे बेस्ट पेन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी पेन को आप कंसिडर करें। XYZ पेन आप अगर नहीं मिलता है तो बात अलग है, बट सबसे पहले आप इस पेन को ही कंसिडर करें। और इसके साथ अगर आपको दूसरा पेन यूज़ करना है तो आप होज़र एक्सो यूज़ कर सकते हैं। होज़र नहीं मिलता है तो आप यूनोमैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 जो पेन हैं ये मस्ट हैं। ये ऑप्शन नहीं है तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सो ये आज की वीडियो थी। आई थिंक कि आप सबको इंटरेस्टिंग लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ और अगर आपके माइंड में हो कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।